राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, राधा रानी की जय जय श्री राम। सेवा सो के प्रकरण में हम लोग स्मरण किए थे कि जो अंतिम चरण की सेवा है तो सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की सुंदर झांकी दर्शन कर रही हैं। देखो जहाँ की छटाई है कि श्री हरि प्रिया प्रिया हरि ही में हिल मिल रहो सभीर। मने भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए ही प्रेम रस पिए अधर अधर धरे और पौढ़े दो ललित लतान तरे श्यामा श्याम सुख राशि स्नेही अधर अधर धरे पौढ़े दो ललित लतान तरे। उरसों उरज जोरी कटी सो कटी लपटी भुजान भरे। तो जहाँ का जो पहला ही जो प्रसंग है, मैंने जो पहली पंक्ति है, कुंवर दो सूरत समर रणधीर गुण मंदिर सुंदर बर दो बिहरत कुंज कुटीर। विलास परायण है, केली परायण। अंत में कह रही है कि श्री हरि प्रिया प्रिया हरि, हरि में प्रिया प्रिया में हरि, हरि की तरह प्रिया प्रिया की तरह हरि। नई नई केल विलोकत निस्तें रति विपरीत उपासी। हम है प्रिया प्रीतम के कुंज महल की बासी। नई नई केल विलोकत निस्दिन के विहार उपासी। और बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें बातें हैं कि हमें प्रिया जो तांबुल देती हैं और कई कई भगवत कि भगवत दासी तो ये हमारी प्रसाद ले ले, हमारी माला ले ले। और हम प्रिया प्रीतम के इस प्रकार की केली की उपासना करने वाले हैं। हम देखो महल में रहने वाली प्रिया जो कि हम दासिका हैं, हम उनकी सखी हैं, तो वो जो दिख कह रही है रति विपरीत उपासी। सुंदर यहाँ झांकी है कि प्रिया हरि श्री हरि प्रिया प्रिया हरि ही में हिल मिल रहो सभी। बहुत सुंदर झांकी है प्रिया प्रीतम की के हिल मिल मैंने एकदम अंग में अंग। विपुल पुल कलश अंग आलस बस अरस ने परसें देखरी दुहन की सहज लगत कैसी रुचिर रदन जब चौदन में मदन मन मोहनी मोद उपजावनी।
उरजी रहे सुरजत नहीं क्यों हो, दो जन तन तन मन मन मेल, दो जन तन तन मन मन मेल। ऐसी शोभा देख करके और सहचरी वृंदों का जो है ना, सुख फुली आनंद लता सरस महमही प्रेम, सखियों के हृदय में जो प्रिया प्रीतम की जो केली, मैंने देखो प्रिया जो मानो क्या है, प्रिया जो का जो कलेवन मानो कंचन लता की तरह है, प्यारे का दिव्य तरुण तमाल की तरह है, और मानो पर्यंक ही मानो अवनी है, उस पे दोनों विराजमान हैं और दोनों मधुर केली रस की वृष्टि करके मानो उसकी धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और उस लीला को देख करके सहचरी वृंद सुख फुली आनंद लता, सुख रूप फूल आनंद की लता है, और उसमें सुख रूप, जैसे मानो जूही की लता है, उसमें सुंदर जूही का ही फूल खिलेगा ना, तो इसमें सुख फूली। इसे मान लो अगर हमें कोई कर्तव्य दिया जाए कि भाई 8 घंटा में इसको निपटा दो, तो हम अगर उसको ईमानदारी से निपटा देंगे, सांगोपांग पूरा कर देंगे, तो फिर में बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद आता है। अगर उसमें लापरवाही करते हैं, नहीं करते हैं, तो बड़ा दुख मिलता है, अरे हमने बढ़िया से काम नहीं कर पाए, कर्तव्य हमारा बढ़िया से पूरा नहीं हुआ, हम क्या जवाब देंगे, बहुत गलती हो गई है, हमें तो आता ही नहीं है, तो वहाँ विषाद होगा। माने कोई भी देखो इस संसार में भी जिसको जो कर्तव्य मिला हुआ है वो अपना कर्तव्य पूरा करता है तो बहुत हर्षित रहता है, बहुत खुश रहता है, और जो कर्तव्य पालन नहीं करता है उसको ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं कर सकते। तो सखियों ने प्रातः काल से लेकर के अर्धरात्रि पर्यंत तक श्यामा श्याम की अष्टकालीन लीला सम्यक प्रकार से पूर्ण की हैं, और प्रिया प्रीतम की सुंदर केली को देख करके, लीला देख करके, उनको आनंदित देख करके, हर्षित देख करके इन सखियों के हृदय में सुख फूली। मैंने सखियों का कलेवर मानो क्या है, लता है, उसमें सुख रूप फूल लग रहा है, माने उनका रोम रोम सुखी हो रहा है कि आज की सेवा बहुत बढ़िया सांगोपांग संपन्न हुई, हमारी सेवा से प्रिया प्रीतम पदे पदे क्षणे क्षणे बहुत खुश, अभी भी खुश हैं। तो सुख फूली आनंद लता, आनंद की लता में सुख रूप फूल लगा हुआ है, और सरस महमही प्रेम, वो कैसी है भाई, तो प्रिया प्रीतम की जो केली रूप है ना भाई, प्रिया प्यारे से परिवेष्टित हैं, कुंवर दो सूरत समर रणधीर, ऐसा जो प्रेम है वो प्रेम विलास महमहा रहा है, सुंदर उनकी झांकी महमहा रही है, लहलहा रही है, माने आनंद प्रदान कर रही है। रसिक सहेलिन के सदा रस बरसहि नित नेम, ऐसी जो रसिक सहेली हैं, 8 सखी हैं, उनके परिकर हैं, इस प्रकार की जो लीला रूप जो सुरभि है, पराग है, उसको पान करके और इनके हृदय में केली रूप रस की हमेशा वर्षा, सुख रूप रस की, आनंद रस की हमेशा वर्षा होती रहती है। रसिक सहेलिन के सदा रस बरसहि, मैंने प्रिया प्रीतम इनके मन के अनुरूप, इच्छा के अनुरूप मधुर मधुर केली की वर्षा करके इनके मनोरथ को पूर्ण करते रहते हैं। या दूसरा भाव ये है कि सुंदर रसमयी केली के वृष्टि में सदैव भेजी रहती हैं, और सखियों के हृदय में सदा आनंद ही आनंद रहता है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है, खुशी ही खुशी रहती है। अब उसी बात को आगे वर्णन कर रहे हैं कि रसिक सहेलिन के रस बरसे आनंद लता ही मधी। भाई देखो प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत तक रसिक सहेलिन के रस, रस ही तो सुख ही में तो भीज रही है ना, जगा रही हैं, उठा रही हैं, खवा रही हैं, पिवा रही हैं, किली दर्शन कर रही हैं, बिहार दर्शन कर रही हैं, बोलन बतलान सुन रही हैं, परिहास देख रही हैं, परिहास कर रही हैं। तो रास दूल्हा दुल्हन की प्रथम समागम की लीला दर्शन कर रही हैं। तो रसिक सहेली इस प्रकार का जो
रस, जो लीला रस है, माधुरी रस है, सेवा रस है, इस प्रकार की वृष्टि में सदैव भीजती रहती हैं, पगी रहती हैं। आनंद लता ही ये मदिहर से, और आनंद की लता इनके हृदय में हमेशा हर्षित होती रहती है। मैंने कहने का मतलब इस प्रकार सेवा करके और माधुरी दे के हमेशा हर्षित रहती हैं। सखी सहचरी फूली तन में, सरस सुंदरी महमयी मन में। सखी हैं, सहचरी हैं, उनका अंग अंग जो है प्रफुल्लता से भरा रहता है। और सरस सुंदरी महमयी मन में, जो सुंदरी नामनी जो सखी हैं, तो देखो महमहाना है ना, जैसे मान लो अभी यहाँ इत्र छिड़क दिया जाए तो महम हो जाता है, इत्र की सुगंधी आती है। कहने का मतलब इनके रोम रोम जो है ना सुखी हो रहा, महमहा रहा है। सरस सुंदरी महमयी, सरस सुंदर जो सरस विलास केली आदि को पान करके जो सुंदरी नामनी सखी हैं, वो मने सुख ही सुख के मानो झांझावात में। दाएं सुख बाएं सुख ऊपर नीचे सुख ही सुख में मानो आनंद मग्न हो रही हैं। और देखो सबसे बड़ी बात है, जिनका मन ही सुखी हो रहा है भाई। अभी अगर मन लग जाए ना तो फिर पंखा बिजली चली जाए, मच्छर काटता रहे, कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका मन वहाँ नहीं है, मन कहीं अटका हुआ। तो कह रहे हैं महमयी मन में, जिनका मन ही एकदम आनंद से भरा हुआ है। प्रेम मंजरी परम सुहाई, और प्रेम मंजरी नामनी सखी हैं, वो ऐसी केली को दर्शन करके बहुत हर्षित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। मन मोहनी महामन भाई, मनमोहनी नामनी सखी हैं, उनको ये सब बातें बहुत भाती। महामन भाई, ये सब बातें उनके मन को बहुत भाती है, रुचती है, अच्छी लगती है। कनक तनी रति बनी जो बनी, चिमत्कारनी शुभ सुदर्शनी। कनक तनी भाई सभी गौरांगी हैं, रति बनी जो बनी, माने रति सजनी की भी रूप माधुरी को छीनने वाली इनकी यौवन की माधुरी है, अंग अंग की माधुरी है। रति बनी जो बनी, चिमत्कारिणी शुभ सुदर्शनी, और इनकी किशोरावस्था की मैं कभी कमल नैनी है, पिक बैनी है, दामिनी सी गौरांगी हैं, क्षीण कटी प्रदेश वाली हैं, अजान भुजलतान वाली हैं, चंद्रवदनी हैं, पंकज मुखी हैं, खंजनाक्षी हैं। कह रही हैं चिमत्कारिणी शुभ, इनका दर्शन बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है। मैंने जो सखी वृंद, अब जानते हैं क्या होता है, ये प्रिया प्रीतम की माधुरी देख करके ये सखी जन जो हैं अब झुमका खेलती हैं। मैंने जो मोहन महल का जो मंडल है ना, उस मंडल पे झुमका तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे मान लो एक मंडल माने एक गोला, एक वृत्ताकार सखी, दूसरी वृत्ताकार सखी, तीसरी मतलब आवृत्ति रूप में वृत्ताकार सखी, और कुछ सखियां हैं जो सुंदर बाजे बजा रही हैं, कुछ गान कर रही हैं, और सखी जो ये हैं 8 सखी हैं, उनके परिकर हैं, और ये बहुत सुंदर झुमका खेलती हैं, माने आनंद मना रही हैं। बड़ा आज का जो प्रसंग है, माने आज की सेवा सांगोपांग पूर्ण हुई है, तो ये खुशी मना रही हैं। तो कह रही हैं कि कनक तनी रति, माने सभी गौरांगी हैं और नव यौवनी हैं, और इनकी माधुरी इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि रति सजनी वहाँ मानो निस्तेज फीकी हो रही हैं, ऐसी नौजौवन संपन्ना है। और चमत्कारिणी, इनकी अंग अंग की झांकी है, वो चमत्कार में डाल देने वाली है। शुभ सुदर्शनी, इनका दर्शन बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है, अद्भुत अंग छटा वाली है, अद्भुत स्वभाव वाली है। ने शुभ दर्शनी, दर्शन से बड़ा आनंद प्राप्त होता है, खुशी होती है,
ऐसी सुंदर देह वाली और सुंदर स्वभाव वाली हैं। एक एक ते अति अलबेली। ऐसा है कि देखो ये हरिप्रिया सखी जी कह रही हैं, मैंने जो सखियाँ झुमका खेल रही हैं ना, तो हम लोगों को वो भी उसमें खेल रही हैं, लेकिन वहाँ की बात हमें बता रही हैं, वहाँ का प्रसाद दे रही हैं कि हे साधक वर्ग, अरे तुम थोड़ा इसमें मन तो लगाओ। मैं थोड़ी सी तुम्हें वहाँ की क्लू दे रही हूँ, वहाँ की थोड़ी सुराग, थोड़ी वहाँ की वस्तु बता रही हूँ। क्या कह रही हैं कि एक एक ते अति अलबेली, क्योंकि कह रही मैंने तो पहले कह दिया कि चिमत्कारिणी है, सुदर्शनी है, कनकतनी है, रतिबनी जोबनी है। तो कह रही हैं कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये सखियां हैं ना, एक से बढ़कर एक हैं, एक एक ते अद्भुत। अलबेली माने अद्भुत, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत स्वभाव, अद्भुत चाल, अद्भुत ढाल, अद्भुत वस्त्र वाली, अद्भुत आभूषण वाली, अद्भुत बोलन वाली, अद्भुत गुणवती, माने एक एक ते अति अलबेली। एक एक ते अति अलबेली, एक एक ते अति अलबेली, लाड भरी गुण गर्भ गहेली, भरी गुण गर्भ गहेली। एक एक ते अति अलबेली, लाड भरी गुण गर्भ गहेली। एक ते अति अलबेली, लाड भरी गुण गर्भ कबरन तन वयस किशोरी, वरण तन वयस किशोरी, एक रूप रस माही जकोरी, रूप रस माही होरी, बरन बरन सारी तन पहिरे लागत परम सुहाई, दामिनी सी दम के तन गोरे, चंद्र बदनि सहचरि चहुओरे, जरी जराय सुचित बिद चोरे, छाजत छवि जिह और न छोरे। झमक झमक टहले अनुसरहि, जो जो श्री हरिप्रिया आज्ञा करहि। तो कह रही हैं एक एक थे, कह रही मैं विशेष क्या कहूँ, एक से बढ़कर एक अच्छे स्वभाव वाली हैं, रूपवती हैं, गुणवती हैं, माने अनोखा स्वभाव है, कोई किसी से कम नहीं, एक से बढ़कर एक हैं। और लाड भरी, सबके हृदय में एक दूसरे सखियों के प्रति प्रेम ही छलकता है, प्रिया प्रीतम के प्रति प्रेम है, अगाध है, और परस्पर सखियों के प्रति सखियों का बड़ा समर्पण है, प्रेम है, सुख देने की भावना है। लाड भरी और गुण गर्भ, भाई गुणवती है जी, गर्भ में भरी रहती है प्रिया जो की सखी है। गर्भ माने देखो ऐसा है ना, गर्भ जो है ना एक प्रेम का अनुभव है, समझ रहे हैं ना। देखो यहाँ गुण को लेकर के, धन को लेकर के, बल को लेकर के, संपत्ति को लेकर जो एक अहंकृति होती है उसको अहंकार कहते हैं, जो जड़ हो गए, वो नाश करने वाला होता है। अहंकार या दुखद डमरुआ, कह रहे हैं कि भक्ति में अहंकार जो है दुखद डमरू समझते हैं। ये शरीर में कोई फिस्टुला गांठ हो जाए उसको डमरू कहते हैं, यहाँ गांठ हो जाए, गले में गांठ हो जाए तो बहुत खतरनाक होती है ना वो चीज़, कब कैंसर में कन्वर्ट हो जाए कोई ठीक नहीं है, कैंसर का रूप धारण कर ले। तो कह रहे भैया भक्ति रूप शरीर में अगर अहंकार हो गया तो वो क्या करता है, डमरू के समान है, मैंने वो गांठ के समान हो गई, मतलब उसको गांठ हो गई है, पता ना कब कैंसर का रूप हो जाए तो उसको चीर के निकलवा दो, और नहीं तो बड़ा भयंकर बवाल पैदा कर देगा वो। तो यहाँ जो गर्व है ना, ये मतलब काम क्रोध लोभ जनित रूप जनित और
जड़ बातें नहीं है ना। गर्व एक माने कहते आँखों से गर्व, प्रेम, कपोल से, बोली से, चाल से, ढाल से। माने प्रिया, हम प्रिया प्रीतम की हैं, हम श्यामा श्याम की सखी हैं, मैं उनकी हूँ, इस गर्व में रहती। और अस अभिमान जाऊँ जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। कि भैया साधक को, भक्त को इस प्रकार का अभिमान होना चाहिए कि मैं उनका सेवक हूँ। और हमारे स्वामी बड़े उदार हैं, ऐसे उदार स्वामी का मैं सेवक हूँ, इसमें कोई दोष नहीं है। तो भक्ति को बढ़ाने वाली है। लेकिन और बातें, अहंकार जो है ना, वो बड़ा सर्वनाश करने वाला है। तो यहाँ गर्व भरी यानी लाड़ भरी गुण गर्व घिल, माने प्रेम से गर्वान्वित है, आँखों में मद, बोली में मद। और वो क्या करने वाला है? आकृष्ट करने वाला है। अहंकार कभी किसी को आकृष्ट नहीं करता है जी। अहंकार दुख देता है, हृदय को जला देता है। और ये क्या है? उनकी बोली से उनकी सखियाँ एकदम मग्न, प्रिया जो मग्न हो जाती हैं, लाल जी मग्न होते हैं, चाल दे करके और चितवन दे के, हंसी दे करके, गिरवा मटकन दे करके, चाल और कटी की मुरकन, चरण विन्यास कर विन्यास। तो लाल भरी गुण गर्व कहल, मैंने ऐसे ऐसे गुणों से वो ओतप्रोत हैं। मैंने कहते हैं बरसत छवि बरसासी माई, ऐसी जो गुणावली है वो बरसासी होती रहती है। और एक बरन तन बैश किशोरी, सभी जो सखियां हैं एक वर्ण मने गोरे वर्ण की हैं। और तन वयस, उनकी जो देह है, उनका जो कलेवर है वो किशोरावस्था की है। और एक रूप रस माही जकोरी, एक रूप, इसके दो भाव ले लीजिए। एक ही समान सभी रूपवती हैं, कहने का मतलब एक वैश्य वाली हैं। और एक रूप रस का मतलब हमेशा प्रिया प्रीतम की ही रूप माधुरी में खोई रहती हैं, छकी रहती हैं, रोम रोम में समाया रहता है। जैसे कोई वस्त्र है, उसको पानी में डुबा करके निकालो तो उसके समग्र तंतु सरस हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, क्लेदित हो जाते हैं। ऐसे ही प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी में, उनकी केली माधुरी की मिठास में इनका रोम रोम शराबोर रहता है। उसमें झकोरी हुई हैं, मानो शराबोर हैं, भीजी रहती हैं, डूबी रहती हैं। एक रूप रस माही, प्रिया प्रीतम की जो रूप माधुरी है, रस में केली है। देखो, रस का तात्पर्य होता है जो सारी इंद्रियों की क्षमता को पंगु कर दे। मैंने प्रिया जी की, लाल की रूप माधुरी देखने के बाद इनके कान लगता है सुनते ही नहीं है, आँख से आंखें खुली 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 केवल यही देखती है और कुछ दिख नहीं है, कुछ दिखता है। मैंने जड़ का आश्चर्य में डाल देने वाली जो प्रिया प्रीतम की केली है, रूप माधुरी है, उसी में सब सदैव पगी रहती हैं और आश्चर्यचकित रहती हैं, डूबी रहती हैं। और एक रूप रस माही झकोरी, मने शराबोर रहती हैं। और झमक झमक टहलें अनुसर हैं, जो जो श्री हरि प्रिया आज्ञा करें, जो जो प्रिया प्रीतम इनको आदेश करते हैं। प्रथम बात तो ये है कि देखो, ऐसा है कि प्रिया जो कि लाल जो की प्राण प्यारी सखी हैं और इनका ऐसा प्रेम है, ऐसी आत्मीयता है कि इनको आज्ञा देने की आवश्यकता ही नहीं होती है। प्रिया जी का हृदय, लाल जी का हृदय इनके हृदय में उतरा हुआ है, एक मेघ रह, उनके हृदय की बात स्वयं में वो समझ जाती है। इनको अब पानी जल चाहिए, अब इनको तांबुल खवाने हैं, अब इनको इत्र सुंघाने हैं, और अब इनको प्यार करनी है, अब इनको मुखबास देनी है। ये प्रिया जी कैसे कि मुझे मुखबास दे दे, तो मुखबास देंगे, सो बात नहीं। यहाँ लोक में कहा जाता है कि शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक जो गुरु जी के अंत के बाद पट समझ जाता है, और एक इशारा करने पे समझता है, और एक बार बार कहने पे भी नहीं करता है। तो ना, ये कर दे, अरे कर दूंगा, आप तो कान खाए जाते हो गुरु जी, अरे मैं कर दूंगा ना, मुझे पता है, जाओ तुम अपना काम करो। तो
ऐसी नहीं है। मैंने एक जो अच्छा शिष्य होता है वो गुरु जी के मन में क्या है वो सब पहले समझ जाता है। ऐसी प्रीति है, ऐसी उसका समर्पण है, उस समय दूसरे कहना पड़ता है थोड़ी सारा कर डाला हट बिल्कुल। और तीसरा कि बार बार कहने पर करता है। चौथा तो वैसा होता है गुरु जी को दुखी करता है वो उल्टा ही काम करेगा, हमेशा उल्ट पटांग, जो उनको नहीं रुचेगा वैसा ही का। तो कहने मतलब यहाँ कह रहे ना कि झमक झमक टहले अनुसर हैं, जो जो श्री हरिप्रिया आज्ञा करें। हरिप्रिया मने प्रिया प्रीतम, मान लो प्रिया जो प्रीतम आज्ञा भी करते हैं। और ऐसे मान लीजिए कि हम क्या आज्ञा करेंगे जी, वो देखत नयन पावत, जब प्रिया प्रीतम की ऐसी माधुरी देख रही है भाई, कहा कहों के लिए निकुंज कोटि की, कहा कहों के लिए निकुंज कोटि की। गौरी श्याम सहज रस भोरी, गौरी श्याम सहज रस मोरी, जोरी जोर जुटे की, जोर जुटे की। कहा कहाँ के लिए निकुंज कोटि की, कहाँ के लिए निकुंज कोटि की। कहाँ कहों के लिए निकुंज कोटि की। तो भाई जब जैसे एक पद है, आप लोग देखें 45 का पद है सहसों का, जो तुम पूर्व हो मन काम, श्री हरि प्रिया रहो महल निज टहल में अति अभिराम। श्री हरि प्रिया निज बात सुने सुने रहो, धरो निज ही धाम, जो तुम पूर्व हो मन काम। तो कह रही है कि हम आपकी टहल भी करती रहें, आपकी माधुरी भी देखती रहें, आपकी परिचर्या भी करती रहें, आपकी परिहास, आपकी हंसन बोलन बिलसन सब देखती रहें। भाई मान लो प्रिया जी की सेवा कर रही हैं तो उनकी प्रिया प्रीतम की हंसी भी तो देख रही हैं। बोलन बतरान परसन परसत कपोल, चिबुक प्रलोय प्रबोधत, अलकावली सुधार रहे हैं। करत हैं केली दो कंठ भुज मेल के, तो कह रही हैं कि झमक झमक टहले अनुसर हैं, जो जो श्री हरि प्रिया। देखो प्रियालाल रसिक शेखर हैं, एक क्षण भी इनका अकेली बिना व्यतीत नहीं हो। कुंज बिहारी ने कुंज बिहार बिहारे री, एक क्षण भी मैंने इनका आलस्य में चला गया, प्रमाद में चला गया नहीं भाई। इनका नाम है नित्य बिहारी और नित्य बिहारिणी। करत है के लिदो नित्य नव कुंज भवन में। नित्य माने क्या होता है भाई? नित्य माने हमेशा, नव कुंज नवीन नवीन कुंजों में, नित्य नव कुंज भवन में कि कुंज भवन है उसमें नूतन नूतन केली हो रही है। करत है दंपति सुख संपत्ति, अति रसिक रसिक नी रति रस रेल, उरज रहे सुरजत नहीं क्यों हो, दो जन तन तन मन मन मेल। दो जन तन तन मन मन, यहाँ की भी लीला इससे और गरिष्ठ लीला है। तो यहाँ देखो, यहाँ तक है ना, उनकी सखियों की जो अवस्था है ना, कैसे शराबोर हो रही हैं, कैसे डूब रही हैं, सुधी बुद्धि भूली हुई हैं, और एक भी सेवा में त्रुटि नहीं होती, गलती नहीं होती है, प्रमाद नहीं है। जानते हैं, गलती और प्रमाद नाम की वहाँ चीज है ही नहीं ना। इस सब हे गुण है ना, हे माने निकृष्ट दोषपूर्ण गुण है। ये सखियों में कहाँ है भाई? तो देखो वो चिन्मय बपू वाली हैं जी,
हाड़ मांस का शरीर है नहीं, मन भी चिन्मय, बुद्धि भी चिन्मय, कलेवर चिन्मय, रोम रोम चिन्मय है, तो वहाँ गलती कैसे होगी भाई? वहाँ तो बस सुख फुली आनंद और सब ढहढहा रही हैं, हमारे हंसी ही हंसी है, खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है, रस ही रस है। दिव्य दिव्य गुण है ना भाई, दिव्य दिव्य गुण है। नहीं जानत की तो रजनी भोर। आज इतना ही रहने दीजिए, कल देखेंगे। ठीक है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, झमक की टहलें। ये झमक क्या है ना, झमक एक रमकीली चाल होती, वो धमकीली झमकीली चाल होती है। यानी इतनी बढ़िया उनकी गजगामनी है कि चरण विन्यास करती हैं तो लहंगे की जो चुन्नट है ना, जो नीचे की चुनरी, जो क्या कहते हैं उसको, जो चुन्नट नहीं होती, वो जब चरण विन्यास करती है तो इससे वो बलखा करके आती है। वो लहंगे की जो छटा होती है, जैसे नूपुर के रव हैं, बिछिया के रव है, अनवट के रव है, और पाजेब के रव हैं, कटिकौंधनी है, और मराल मराली की चाली को, मानो चाल को फीकी करती हैं, और लहराती उनकी चाल है, उसको कहते हैं झमक। झमक टहलें, ग्रीवा की मटकन, नेत्र मटकन, हंसी अदर, चरण विन्यास, कर कमल संचालन, बहुत सुंदर छटा है। इठलाती इतराती हुई खुश मगन जो सेवा में मगन रहती हैं और बड़ी तत्परतापूर्वक सेवा कर रही हैं। ऐसी सुंदर माधुरी है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे।